हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मंडिया क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 14 मेंसुरेशन वर्कशीट फर्स्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 57 centimeter and 33 centimeter and the distance between them is 13 centimeter। ठीक है, हमें एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। whose parallel side, जिसकी पैरेलल साइड है 57 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, तो इसकी पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों। तो एक दे दिए हमें 57 सेंटीमीटर और दूसरी दिए हमें 33 सेंटीमीटर। तो इजी है, जो 57 सेंटीमीटर है वो हमारी ज़्यादा वाली होगी और जो छोटी है जो 33 है वो हमारी ये वाली होगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 57 सेंटीमीटर और ये है हमारी 33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 13 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है हमें 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारी, इसे हम हाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम वन बाय टू इंटू सम ऑफ, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, सम ऑफ पैरेलल sides into distance between them। sum of parallel sides, यानी कि जो ये हमारी पैरेलल साइड्स है इनके बीच का सम और हमारा into डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि हाइट। ठीक है, तो हमें वैल्यू दी गई है, इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं, और ये हमारा h है, इसे हम h मान लेते हैं। यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ a प्लस b इंटू h, 1/2 इंटू a प्लस b 57 प्लस 33 इंटू h इक्वल टू 1/2 इंटू 57 और 33, 3 और ये 10, 6, 7, 8, 9 इंटू h की जगह पे 13। ठीक है, इतना हो गया हमारा। इसके बाद अब आप ये देखिए 1/2 इंटू 90, तो हम कह सकते हैं कि जो 90 है वो हमारा ऊपर है और जो 2 है वो हमारा नीचे है, यानी कि जो हमारा 90 है वो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। एक सेकेंड में आपको साइड में बता देती हूँ कि 90 को हम ये बोल सकते हैं 90/2, यानी कि 2 से जब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा 90। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया 45 बार। अब 45 इंटू 13 कर देंगे, 45 इंटू 13 होगा हमारा 35, 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया है हमारा, तो ये हमारा हमेशा स्क्वायर में आएगा, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो, पर एरिया हमारा स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द सेकंड क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 850 स्क्वायर सेंटीमीटर, वन ऑफ द parallel side is 64 centimeter and the perpendicular distance between the parallel sides is 17 centimeter. Find the length of other parallel side।
अब इसमें क्या है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, जो एरिया है ट्रेपेजियम का वो हमें दे दिया 850 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो हमें एरिया जो आता है वो दिया जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर मीटर में। तो यहाँ पे ये हमारा एरिया ऑलरेडी दे दिया है, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था वो हमें ये ऑलरेडी दे दिया है। तो इसमें क्या है, वन ऑफ द पैरेलल साइड, इसकी एक साइड दे दी है हमें 64 सेंटीमीटर और दूसरी दे दी है हमें एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, और जो परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे दिया है हमें 17 सेंटीमीटर। ये है हमारा 17 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम हाइट कह सकते हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो ये हमारा हाइट भी हो गया। ए नाम दे देती हूँ मैं इसको, इस साइड को, ये साइड है हमारी 64 सेंटीमीटर। तो हमें बी निकालनी है, इसे हमने ए नाम दिया है, इसे हमने बी नाम दिया है, तो हमें बी बताना है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, दूसरे पैरेलल साइड की हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे। मैं पहले आपको लिख के बता देती हूँ कि ए जो है वो हमारी ये 64 सेंटीमीटर, एच है हमारी 17 सेंटीमीटर और बी हमें बताना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो है हमारा 850 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब सम ऑफ पैरेलल साइड में हमें एक पैरेलल साइड दे दी है 64 प्लस, जबकि दूसरी हमें देनी है, ये हमें निकालनी है, तो इसकी जगह पे हम बी लिख देंगे इंटू हाइट है हमारी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा 850 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या है, हमें निकालनी है बी, और यहाँ पे जो ये 17 है, पहले तो हमने इसको कैंसिल कर लिया था, लेकिन अभी 2 की टेबल में 17 आता नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा बीच में इक्वल का साइन आता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पहले भी किए होंगे। तो 800 हमें निकालना है 64 प्लस बी, 64 प्लस बी को हम आगे ले लेंगे क्योंकि हमें बी निकालना है, तो बी के साथ हमारा 64 भी है, तो इसे हम आगे ले लेंगे, ब्रैकेट में रख लेते हैं इसे। अब 850 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे इंटू 2, 17 यहाँ हमारा ऊपर है तो 17 हमारा नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 17 1 ज़ा 17, 17 5 ज़ा 85 और 0, तो 50 इंटू 2 आ गया हमारा 100। अब इधर से b निकाल लेंगे हम 100, 64 यहाँ पे हमारा प्लस में है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, 64 हमारा यहाँ पे प्लस में है, तो हम इसे इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो दूसरी लेंथ है वो आ जाएगी हमारी 36 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 122 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। तो एरिया दे दिया है हमें ट्रेपेजियम का, ये है हमारा 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सम दे दिया है हमें दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का सम दे दिया है 122 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, यानी कि हमें निकालनी है एच, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसे हम एच कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम इंटू पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो हम फॉर्मूले में हमारी वैल्यू रख लेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दी गई है हमें 122 सेंटीमीटर, 122 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसे हम h भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया दिया हुआ है हमें 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 से ये हमारा 122 कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, यहाँ रह गया हमारा 61 इंटू h इज इक्वल टू 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें h निकालना है, तो h इज इक्वल टू 1586 डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड क्यों आया, 61 यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है, तो जब वो इक्वल के इधर की साइड आएगा तो वो डिवाइड में बदल जाएगा 61, तो h बराबर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसमें आएगा हमारा 26 सेंटीमीटर, जो दोनों के बीच की हाइट है वो आएगी हमारी 26 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 28 मीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया हमें ट्रेपेजियम का, ये है 28 मीटर स्क्वायर, एंड 2 पैरेलल साइड्स, और 2 पैरेलल साइड्स हमें दिए 8 मीटर एंड 60 डेसीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो फर्स्ट है वो है 8 मीटर एंड 60 मीटर और सेकंड है 60 डेसीमीटर। फाइंड द एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या है हमारा, एल्टीट्यूड को हम हाइट बोलते हैं, एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। तो यहाँ पे हमने हमारा ट्रेपेजियम बना लिया है, ए दे दिया है हमने 8 मीटर और बी दे दिया है हमने 60 डेसीमीटर, हमें निकालनी है हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये है 1 पैरेलल साइड, सेकंड पैरेलल साइड। अब हमें ये देखना है, पहले तो हमें सब सारी यूनिट बराबर करनी होगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे जो हमारा एरिया है वो हमारा मीटर स्क्वायर में है, एक पैरेलल साइड में है वो है हमारी मीटर में, और जो सेकंड पैरेलल साइड है वो दे दी हमें डेसीमीटर में। तो हम या तो इन दोनों को डेसीमीटर में बदल लें या फिर इसे मीटर में बदल लें। तो जब 2 हमें दे रखी है तो एक ही हमारी डेसीमीटर में, तो हम इसे ही मीटर में बदल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इसके लिए देखिए, सबसे पहले होता है हमारा जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है मिलीमीटर। एक सेकंड, पेंसिल से दिखेगा नहीं, मिलीमीटर, फिर आता है हमारा सेंटीमीटर, उसके बाद आता है हमारा डेसीमीटर, और फिर होता है हमारा मीटर। सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होने, यानी कि 1 मीटर का 10th पार्ट डेसीमीटर होता है। सॉरी, आपको तो दिखाई नहीं, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, ठीक है। अब मीटर हमारी बड़ी यूनिट है और डेसीमीटर हमारी छोटी यूनिट है। तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा हमारा डिवाइड। जब भी हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमारा डिवाइड होगा। अगर हम डेसीमीटर को मीटर में करते तो हमें मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। तो अभी हम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। अब देखिए हमें चेंज करना है 60 डेसीमीटर को मीटर में, क्योंकि हमारी जो दोनों यूनिट है वो हमें मीटर में दी गई है। तो पहले हम एक चीज़ देखते हैं, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी मिलीमीटर, उसके बाद आता है हमारा सेंटीमीटर, उसके बाद आता है हमारा डेसीमीटर, और सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी मीटर, ठीक है। इससे आगे भी होता है और अभी हम यहीं तक सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबको पता है, हमने सबने पढ़ रखा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर का 10th पार्ट हमारा डेसीमीटर होता है, ठीक है। तो अब हमें कन्वर्ट करना है डेसीमीटर से मीटर में, डेसीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब भी हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं डिवाइड।
जब भी हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी हमें करना है डिवाइड। किससे करेंगे डिवाइड? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है तो हम करेंगे 10 से डिवाइड। ठीक है, 60 डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, इज इक्वल टू 6 मीटर। अब हम फॉर्मूले में हमारी वैल्यू पुट कर लेंगे। ये है हमारा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड है हमारी A8 और B है हमारा 60, जिसको हम 6 मीटर ले आए हैं, इंटू H हमें निकालना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है हमें 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू 8 और 6 हो जाएगा हमारा 2 और 14 इंटू H इज इक्वल टू 28 मीटर स्क्वायर। 2 से 14 7 टाइम्स कैंसिल, इधर रह गया हमारा 7H इज इक्वल टू 28 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 और H लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 7 और H आपस में मल्टीप्लिकेशन में, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि 7 इंटू H, इसे हमें लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। 7 और H हमारा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में, तो H बराबर 28, 7 हमारा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में बदल जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 4 मीटर। देखिए ये मीटर में आएगी क्योंकि जो एरिया है वो हमारा स्क्वायर में आता है, जबकि जो हमारी जो लेंथ दी गई है, जो हाइट दी गई है, वो हमारी मीटर में या सेंटीमीटर में आएगी। तो H आ गई हमारी 4 मीटर, यही हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब भी कीजिए।